हर मैच में उस बंदे ने जो है ना इम्पैक्ट दिखाया अपना, 4 हाफ सेंचुरी बनाई है। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी टीम को साथ लेके चलना, और एक कप्तान, एक अलग ही तरह के कप्तान दिखाई दे रहे हैं। और बेशक उसमें आप हेडन को कहें या फिलेंडर को कहें, मैं कहूंगा बाबर आजम का भी उतना ही बड़ा योगदान है टीम को आगे बढ़ाने में, और उसका परिणाम आपके सामने। बिल्कुल, क्योंकि बाबर आजम की वजह से ही शायद पाकिस्तान टीम इतना अच्छा करे, क्योंकि मैथ्यू हेडन और जो फिलेंडर हैं कुछ ज़्यादा दिन पहले टीम के साथ जुड़े नहीं थे, बहुत लेट टीम के साथ जुड़े थे। हालांकि डेविड वार्नर ने जो आखिर के कुछ मैचों में टीम की कमान संभाली है, जिस तरीके से जब रन रेट की जरूरत थी वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ करके दिखाया, और सेमीफाइनल फाइनल दोनों में हाफ सेंचुरी बनाए, तो शायद इसीलिए उनका पलड़ा यहाँ पर ज़्यादा भारी समझा कमेंटेटर्स ने। तो एक बार टीम बता देते हैं दर्शकों को। आईसीसी टीम ऑफ द टूर्नामेंट है डेविड वार्नर और जोश बटलर, दो लोग ओपनर के तौर पर चुने हैं। जोश बटलर ने शानदार परफॉर्मेंस दिया है, डेविड वार्नर तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुने ही गए हैं। बाबर आजम तीसरे नंबर पर है, उसके बाद रचित असलंका है, उसके बाद मार्करम है, फिर मोइन अली है, उसके बाद हसरंगा, जंपा, हेजलवुड, ट्रेंट बोल्ट और नोरकिया। राहुल, एक आपने गौर किया होगा इसमें 2 खिलाड़ी ऐसे हैं, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे आपसे, जी, कि इम्पैक्ट पड़ता है उस खिलाड़ी का जो फाइनल में पहुंचता है जी। लेकिन यहाँ श्रीलंका की टीम तो कहीं नहीं पहुंची, लेकिन इसके 2 खिलाड़ियों को इसमें उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया सर इन खिलाड़ियों ने। बिल्कुल। और हसरंगा ने 16 विकेटें इस टूर्नामेंट में ली हैं, सबसे ज्यादा हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। दूसरे नंबर पर एडम जंपा है, जिनके नाम शायद 13 या 14 विकेटें हैं, लेकिन 16 विकेटें हसरंगा ने। कल मैं ग्राफिक्स बना रहा था इसलिए याद है मेरे को मैच के बाद कि हसरंगा ने इसके अलावा सबसे ज्यादा विकेट और रन भी बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि बैटिंग सिर्फ बॉलिंग की है, और जो मेन टूर्नामेंट क्वालिफायर मुकाबले आप देखें तो उसमें बहुत तेज 70-74 रन जी वहां भी लिए। 2 बार 3 विकेट हैं, तो और 2 विकेट 2 बार हैं, तो इसका मतलब है कि इम्पैक्ट उन्होंने डाला है अपनी गेंदबाजी से, और लगातार अच्छा परफॉर्मेंस किए, कंसिस्टेंसी का उनका इनाम मिला है। और एक भी भारतीय नहीं है सर इस टीम में। केएल राहुल के बारे में सोचा जा सकता था, लेकिन भाई वही बात आती है कि टॉप 10 में भी नहीं है, टॉप 10 बल्लेबाजों में भी नहीं है। 2 मैच थे ना, पाकिस्तान के खिलाफ और न्यूजीलैंड के खिलाफ, वहां नहीं उनका बल्ला चला। बाद के 3 मैचों में उनकी हाफ सेंचुरी है, लेकिन अगर आप और खिलाड़ी देखेंगे भारत के, तो उस तरह से वो इतने भी कंसिस्टेंट नहीं है जी। तो मेरे ख्याल से भारतीय खिलाड़ी का ना चुना जाना कोई अप्रत्याशित नहीं है, मुझे कुछ अजीब नहीं लगा बिल्कुल भी। लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान का एक आध खिलाड़ी और इसमें होना चाहिए था। रिजवान को जगह मिल सकती थी। रिजवान बहुत कंसिस्टेंट प्लेयर हैं, बहुत इंपैक्ट डाला उन्होंने भाई। अब आप आलोचना अगर आप करेंगे, ये कहें कि जी उनका स्ट्राइक रेट जो है, स्ट्राइक रेट की बात करें, बाबर आजम के स्ट्राइक रेट की बात करें, वो ऐसी लो स्कोरिंग मैच है, यहाँ स्ट्राइक रेट का मतलब क्या है? जब 150 रन बनाकर टीम मैच जीत रही है, तो उसमें आप धुआंधार बल्लेबाजी करके 10 ओवर में मैच जीतेंगे, तो कोई आपको ज्यादा अंक तो मिलेंगे नहीं। और 5 के 5 मैच जीती थी पाकिस्तान की टीम, और एकलौती टीम थी पूरे टूर्नामेंट में। तो एक बार दर्शकों को बता दूं कि ये टीम चुनी किसने है। आईसीसी के पैनल जो है, जो एक पैनल बनाया जाता है जो ये टीम चुनती है, उसमें इयान बिशप थे, शेन वॉटसन थे, नताली जमरोनसन थी, उसके अलावा पत्रकार लॉरेंस बूथ और पत्रकार शाहिद हाशमी, इन लोगों ने ये टीम चुनी है। जो टीम हम दर्शकों को बता रहे हैं कि आईसीसी ने जो 11 हैं जो अभी ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि लेटेस्ट है, और बाबर आजम क्योंकि एक तो कल से ही मुद्दा बने हुए थे कि जब उनको मैन ऑफ द टूर्नामेंट नहीं चुना गया, तो बहुत सारी सोशल मीडिया पर सहानुभूति भी हम लोगों ने देखी कि इतना अच्छा प्रदर्शन करने के बाद अपनी टीम को लीड फॉर द फ्रंट कहते हैं ना कप्तान के लिए, वो किया, 300 से ज़्यादा रन बनाए, एक सेमीफाइनल छोड़ दिया तो लीग स्टेज के अपने सारे मैच जीते हैं, फिर चाहे वो भारत के खिलाफ हो या न्यूजीलैंड के खिलाफ हो, और पहली बार ऐसे कप्तान बने जिन्होंने वर्ल्ड कप में भारत को शिकस्त दी। और सबसे बड़ी बात ये तो है ही सबसे बड़ी बात कि भाई 12 मुकाबले T20 और वनडे के हारने के बाद आप बाबर आजम ही ऐसे कप्तान थे जिनकी अगुवाई में पाकिस्तान ने जीता, भारत से कोई मुकाबला आईसीसी टूर्नामेंट के वर्ल्ड कप के अंतर्गत जीता है। उसके अलावा अगर आप देखें ना, उन्होंने एक चीज और साबित की है कि T20 वर्ल्ड कप में भी आप दर्शनीय शॉट, क्रिकेटिंग शॉट खेल सकते हैं। अगर आप इनको आप देखेंगे, इनको कवर ड्राइव लगाते हुए अगर आप देखेंगे, तो ये एक ऐसा प्लेयर है जो बिल्कुल बीच में, अगर आप देखेंगे फ्रंट फुट पे भी बहुत अच्छे जाते हैं, बैक फुट पंच बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और बहुत सहजता के साथ करते हैं। तो ये बाबर आजम, विराट कोहली की झलक नजर आती है, कभी आड़े तिरछे से शॉट नहीं लगाया। और T20 में सबसे ज्यादा रन इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो विराट कोहली के नाम है। और आईसीसी इवेंट में पिछले 3 टूर्नामेंटों की बात करें तो भारत की तरफ सबसे ज्यादा रन है। 2 बार आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ऐसे हुए जिसमें विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, और सिर्फ क्रिकेटिंग शॉट खेल के। तो ये बहुत अच्छी बात है अपने आप में कि आप क्रिकेटिंग शॉट्स खेलें, और T20 फॉर्मेट जिसे आप
पल्लू शॉट के लिए या रिवर्स स्वीप के लिए या इसी के लिए बहुत लोग जानते हैं कि शायद इस क्रिकेट का मतलब ही शायद ये है कि रन बनने चाहिए चाहे कैसे भी रन आए। लेकिन बाबर आजम हो, विराट कोहली हो, इन्होंने साबित कर दिया है कि अच्छे क्रिकेटिंग शॉट्स है जिससे कि जो दिलकश लगे, दिखने में अच्छे लगे और उससे मुकाबले भी जीते जा सकते हैं, इंपैक्ट भी छोड़ा जा सकता है और उसका अपनी टीम पर बहुत ही पॉजिटिव असर भी पड़ता है। और सर ट्रेंडिंग न्यूज़ की हम लोग बात कर रहे हैं, एक तो टीम चुनी गई है, दूसरा ट्रेंड में लगातार जो ऑस्ट्रेलियन टीम है उसका जो जश्न का तरीका है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। मैं कल से तस्वीरें देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर हमारी यंग जनरेशन है वो रहती है, चाहे वो इंस्टाग्राम की बात करें, ट्विटर की बात करें, व्हाट्सएप स्टेटस की बात करें, तो जिस तरीके से जो मीम बनते हैं ना वो काफ़ी शेयर किए जाते हैं। और जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट लगातार कहते हैं ना कि जीत के बाद कंगारू बौखला से जाते हैं, वो तस्वीरें नजर एक बार फिर आई हैं। जीत के साथ ही नहीं, हारने पर और भी ज्यादा बौखला जाते हैं, दोनों चीजें जीतने के बाद बहुत सारी तस्वीरें सर हम लोगों ने देखा कि जब इंडिया में 87 वर्ल्ड कप जीते थे कोलकाता में, तब पुराने जो क्रिकेट हमारे साथ अयाज मेमन जी जुड़ते हैं, उनसे मैं अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था कि सर इस तरह की तस्वीरें आई हैं, तो उन्होंने एक किस्सा शेयर किया कि 1987 में जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया में जीती थी, कोलकाता में शायद फाइनल था, तब वो टीम जीती थी, तब वहां पर देखा था कि बिना कपड़ों के ड्रेसिंग रूम में नाच रहे थे, बाहर आ गए थे ड्रेसिंग रूम से प्लेयर। और इस बार एक किस्सा और याद आता है बीच में कि शायद ऐसे जीतने के बाद इंग्लैंड में जाके पिच पे जाके बताना अच्छा नहीं लगता, बहुत सारी हरकतें, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और अब जो जीतने के बाद, वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक दूसरे के जूतों में जो बियर है, शराब, अल्कोहल है, वो डाल डाल के पी रहे हैं, तो एक अजीब व गरीब तरीका इनका नजर आता है जश्न मनाने का। देखिए हम लोग जश्न मनाते हैं मिठाई बांटकर, खुश होते हैं, हम लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं। 83 का वर्ल्ड कप हम जीतते हैं, पाकिस्तानी भाई हमारे साथ मिलकर नाचते हैं, 1992 में उनकी जीत पर हम लोग भी उनके साथ शामिल होते हैं, तो ये कुछ अच्छा भी लगता है। और ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान ने, अगर हमने देखें तो एग्जाम्पल उनको एशियन टीमों से सीखना चाहिए। हसन अली का जन्मदिन था और उन्होंने स्कॉटलैंड को के जितने प्लेयर्स थे, मैच था और उनको बुलाया, इनवाइट किया, सबने मिलकर केक काटा, सब जश्न मनाया। ऐसे ही भारतीय टीम नामीबिया के ड्रेसिंग रूम में गई और यही सब कुछ पाकिस्तान ने भी किया। तो जो इंडिया और पाकिस्तान एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम करते हैं ना, वो काम आपके देश की छवि बनती है। अब ऑस्ट्रेलिया में चाहे कितने भी आप कहिए संसाधन अच्छे हैं, लेकिन छवि कुल मिलाकर यही है कि ये लोग जो है ना जूतों में बियर पीते हैं और ये इस तरह से जश्न मनाते हैं। क्या मैसेज जाता है एक आम लोगों में, मैं तो तब मुझे और आप ऐसे टाइम में स्टार प्लेयर हैं जब किसी को उम्मीद नहीं थी जी। एक तो ऑस्ट्रेलियन टीम वो थी 10 साल पहले जिससे उम्मीद थी कि वो हर टूर्नामेंट जीतेगी, जो सा टूर्नामेंट खेलेगी वो जीतेगी, तो लोगों को आदत बन गई थी कि आप जीतते हुए देखते हैं। इसीलिए कहते हैं ना बिल्ली के भाग से छीका टूटा है। अब उसको बस नोच डालो जैसे भी हो, और चाहे वो अच्छा लगे चाहे बुरा लगे या कैसे भी लगे। अगर आप देखें बांग्लादेश से आप हारे 60 या 62 रन पर आप ऑल आउट हो गई थी पूरी टीम ऑस्ट्रेलिया की। न्यूजीलैंड से आप हारे, 5 सीरीज पहले हार के आए थे, उसके बाद आप वर्ल्ड कप। भारतीय टीम के तो बच्चों से भी आप हार गए थे, हमारे नेट बॉलरों ने उनको टेस्ट सीरीज में उन्हीं के देश में हरा दिया जी। तो आप इंडिया से भी हार रहे थे, बांग्लादेश से भी हार रहे थे, आप न्यूजीलैंड से भी हार रहे थे, तमाम देशों से आप मुल्कों से आप हारे हैं और उसके बाद बस मौके पे चौका लगाना इन्हें आता है। प्रोफेशनल टीम है और ये वाकई हमें भी सीखने की जरूरत है ऑस्ट्रेलिया से। और आखिरी 2 मैचों की अगर छोड़ दे तो इतना अच्छा क्रिकेट कुछ देखने को मिला नहीं है। वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, आप बांग्लादेश के खिलाफ या वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मुकाबला जब 70 रन पे टीम को रोक दिया था और उसके बाद आसानी से रन चेज किया था। उसके अलावा बड़ी मुश्किल थी क्योंकि साउथ अफ्रीका के भी उतने ही अंक थे, लेकिन रन रेट थोड़ी ज़्यादा होने की वजह से और सिर्फ उस मुकाबले की वजह से ऑस्ट्रेलियन टीम सेमीफाइनल में पहुंची। और वहां पर मैथ्यू वेड के अगर वो 3 छक्के हटा दिए जाए शाहीन शाह अफरीदी के, तो इतना कोई बेहतरीन क्रिकेट उससे पहले खेला नहीं था, फाइनल से पहले की बात। बस वही बात है, मौके पे चौका लग गया है। और चाहे मैथ्यू वेड जिन्हें हम टेस्ट क्रिकेटर मानते हैं बेसिकली, और जब वो 1 रन दूसरा रन उन्होंने दौड़ने से मना किया तो उस वक्त मुझे भी अजीब सा लगा था, यार मैथ्यू वेड तो ये मैच हरवाने जा रहे हैं, लेकिन उस बंदे ने मैच जितवा दिया। और वो भी शाहीन शाह अफरीदी जो सबसे इकोनॉमिकल बॉलर थे, जिस पर रन ही नहीं बन रहे थे, उस खिलाड़ी पर 3 छक्के जो उन्होंने मारे हैं, बिल्कुल क्षमा कीजिएगा, 3 छक्के मैथ्यू वेड ने मारे शाहीन शाह अफरीदी पर जी। तो उस पर मैच को एक तरफा बना दिया उन्होंने और लगा ही नहीं कि भाई इतना वन साइडेड मैच रहेगा ये। ऑस्ट्रेलिया जो है मतलब एक ओवर पहले ही मैच जीत जाएगा। तो ये है कि प्रोफेशनल टीम है, कौन सा खिलाड़ी कब उभर कर सामने आ जाए। अब स्टॉइनिस है, स्टॉइनिस उनके साथ सबका भरोसा स्टॉइनिस पर था, भाई बहुत ज़्यादा T20 क्रिकेट खेलते हैं वो, तो शायद लग रहा था कि यही मैच जितवाएंगे, लेकिन मैथ्यू वेड हीरो बन गए। और ये पाकिस्तान में भी ये खूबी है, हर मैच में जो मैन ऑफ द मैच पहले मैच देखेंगे, यही नहीं एक किस्सा और मैचों में 5 मैन ऑफ द मैच अलग अलग दिखाई जी। और एक किस्सा और मैं शेयर करना चाहूँगा दर्शकों के साथ कि कल रात को मैं ट्विटर जब देख रहा था ऑस्ट्रेलियन टीम की जीत के बाद,
तो डेविड वार्नर की जो वाइफ है कैंडी वार्नर, वो लगातार कुछ ऐसे ट्वीट उन्होंने किए कि आज उनका जो अकाउंट है, मैं सुबह जो हमारे सर राजीव सर है मैं उनको दिखा रहा था, तो उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया है ट्विटर ने। और रात को इस तरह के उन्होंने इतने ज़्यादा ट्वीट कर दिए कि वार्नर को लोग, हालांकि आईपीएल को मेरे को लग रहा है वो निशाना बना रहे थे, उनको टीम से बाहर बैठा दिया गया था। विलियमसन के साथ वार्नर तो बातचीत करते दिखे, लेकिन इस तरह की जो ऑस्ट्रेलियन हरकत है ना, वो फिर नजर आई। सही बात कही आपने। ऑस्ट्रेलिया के लोग ना तो हार पचा पाते हैं, ना जीत का जश्न मनाते हैं, तो वो बिल्कुल ही, जैसे हमने अभी बात की बिल्ली के भाग से चीका टूटा वाली बात। और आप उनको अलग अलग सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव देखेंगे। डेविड वार्नर को अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हैं। हमारे यहाँ तमाम शाहरुख खान की कभी वो मिमिक्री करते हुए दिखाई देते हैं, कभी वो किसी और फिल्म का जो चेहरा है ना किसी हीरो का, वो अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। तो वो एक अलग उनके व्यक्तित्व का पहलू है। लेकिन ये पहलू जो है बहुत शर्मनाक है। आपको जीत का जश्न मनाने के लिए कम से कम अपनी कंट्री का ध्यान रखना चाहिए। आप अपनी कंट्री के ब्रांड एम्बेसडर हैं, आपको 5 बार की आप चैंपियन हैं वनडे के वर्ल्ड कप के, 3 बार के आप 3 बार या 2 बार चैंपियंस ट्रॉफी के भी चैंपियन हैं, 2 बार चैंपियंस ट्रॉफी, 5 बार वनडे, 7 बार और अभी 8वीं बार, 8 बार आप वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। तो T20 वर्ल्ड कप में आप क्या एग्जांपल अपने देश का क्या छवि बनाना चाहते हैं? मैं कॉमनवेल्थ गेम्स का आप थोड़ी देर पहले ही जिक्र कर रहा था कि यहाँ पर जब ऑस्ट्रेलियंस नहीं चल पा रहे थे, वो अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रहे थे। 2010 कॉमनवेल्थ की बात करें जो दिल्ली में खेला गया, आयोजित किए गए थे, टीवी सेट उठाकर आपने खेल गांव के 4थी मंजिल से नीचे फेंक दिया जी। ये क्या आप मतलब हर कोई यही समझेगा ना कि ऑस्ट्रेलियंस जो है ना जीत को पचा पाते हैं ना हार को पचा पाते हैं। खेल भावना यदि आप में नहीं है तो फिर आपकी सारी कामयाबियां आपकी सवालों के घेरे में आ जाती हैं। तो फिर भी मैं कहूंगा बेशक वो सवालों के घेरे में हो, बेशक उन्होंने अपनी अकल का प्रदर्शन किया हो, लेकिन भारतीय टीम को सीखना चाहिए कि कब मौके पे चौका लगाना है। ये नहीं कि आपको जब पीक पर आना है तब आप पीक पर नहीं आ पाते। पाकिस्तान के सामने, न्यूजीलैंड के सामने जो कुछ हश्र हुआ हमारा, वो आप किसी से छुपा नहीं है। और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में तो मैं कहूंगा कि ये टीम वाकई अगर जीत जाती तो मुझे बहुत दुख होता, क्योंकि ये टीम जीत की हकदार नहीं थी। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी और जिस तरह से गलत शॉट खेलकर आउट हुए हमारे भारतीय सभी खिलाड़ी, और जिस तरह की गेंदबाजी थी। अब जैसे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का जो मैच था, अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड ने, अगर न्यूजीलैंड जीतती तो मुझे दुख होता। गेंदबाजी इतनी खराब थी कि अगर आप सऊदी को देखें, पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छी गेंदबाजी रही। यहाँ जब वो दूसरे स्पेल में गेंदबाजी करने के लिए आते हैं, लेकिन फाइनल का प्रेशर ही अलग होता है ना, प्रेशर और ऊपर से जिस तरह से अटैकिंग बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलियंस ने की, आपको ये दाद देनी पड़ेगी। ग्राउंड पे बहुत